हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गीत। यह है सिंगोनियम का प्लांट और गर्मियों में सिंगोनियम प्लांट की देखभाल कैसे करें ताकि आपका जो प्लांट है वो बहुत ही हेल्दी, लश ग्रीन और फास्ट ग्रोथ करता रहे। तो सारे तरह के टिप्स शेयर करूंगी, चाहे वो होममेड फर्टिलाइज़र हो या फिर केमिकल फर्टिलाइज़र हो। आपके पास जो भी है आप उससे अपने पौधे में डालकर आप अपने प्लांट की अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं, लश ग्रीन बना सकते हैं और हेल्दी तो बना ही सकते हैं। तो ये जो प्लांट है ये है सिंगोनियम। इसकी वैरायटीज़ की बात करूँ तो बहुत सारी होती हैं। मेरे पास कुछ 3 तरह की यहाँ पे वैरायटीज़ हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। पहली जो वैरायटी आप लोगों को दिखा रही हूँ अभी, ये ड्वार्फ वैरायटी है फ्रेंड्स। ये देखिए, इसकी पत्तियाँ इतनी ही छोटे साइज़ की होती हैं। बस पत्तियों के थोड़े से शेड्स जो हैं इसमें थोड़े से कलर और भी कलर कॉम्बिनेशन जो होते हैं इसमें और भी तरह के आप लोगों को मिल जाएंगे। किसी भी प्लांट नर्सरी में बहुत ईजिली मिल जाता है ये, और इसी तरह से इसकी ग्रोथ होती रहती है। इसी तरह के छोटे छोटे साइज़ के ही रहते हैं ये। तो आप किसी भी छोटे प्लांटर पॉट में, अगर आपके पास बहुत स्पेस नहीं है तो इस तरह के पॉट्स में भी आप इनको लगाकर रख सकते हैं। दूसरी जो वैरायटी है ये देखिए फ्रेंड्स, पिंक पत्तियों वाले हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। इसके अलावा ये ग्रीन पत्तियों वाले सिंगोनियम है। तो 3 तरह की वैरायटीज़ है। इसके अलावा भी बहुत तरह के मतलब जो वैरायटीज़ होती हैं और भी तरह की होती हैं। ये प्लांट बहुत सस्ते भी मिल जाते हैं, 100-150 के अंदर आप लोगों को ये पौधे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। कहीं कहीं पे तो और भी थोड़े सस्ते ही मिल जाएंगे, 80-90 तक में मिल जाएंगे। और ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसकी खास बात यह है कि बहुत अच्छे एयर प्यूरीफाइंग प्लांट्स हैं, हवा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्यूरीफाई करते हैं। इसकी जो केयर है वो भी बहुत इजी है, बहुत इजी टू मेंटेन है, बहुत ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी खास बात एक और है कि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स, इसको आप मिट्टी और पानी दोनों में ही ग्रो कर सकते हैं। अगर आप मिट्टी में इसको नहीं लगा सकते हैं तो आप इसको सिर्फ पानी में भी ग्रो कर सकते हैं, वो भी बताऊँगी इस प्लांट वीडियो में। तो अब इसके बारे में बताती हूँ कि इसको आप किस तरह से लगा सकते हैं। इसके लिए अगर आप घर के अंदर रखना चाहते हैं तो किसी भी खूबसूरत सेरेमिक पॉट का चयन करें, सेलेक्ट करें कोई भी सुंदर सा सेरेमिक पॉट। उसमें बस देखें कि ड्रेनेज होल गमले की अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद आप इसको मिट्टी जो इसके लिए बनाते हैं उसमें एक हिस्सा आप रेत मिलाएं, एक हिस्सा मिट्टी के साथ, और उसमें एक हिस्सा कोई भी फर्टिलाइज़र हो, जैसे कि ख़ास तौर से गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट। ये दोनों बहुत अच्छे रहते हैं किसी भी पौधे के लिए, और ख़ास तौर से लीफी प्लांट के लिए तो गोबर की खाद बहुत अच्छी होती है, क्योंकि उसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो बहुत अधिक होती है, जिससे कि लीफी प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। तो गोबर की खाद कोशिश करें डालने की, तो वो बहुत अच्छा रहता है प्लांट्स के लिए। तो दोनों में से कोई एक मिला दें। और अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे प्लांट्स हैं और आप फंजीसाइड पाउडर वगैरह इस्तेमाल करते हैं पौधों में, तो वो भी 1 चम्मच आप इसमें डाल लें और सारी चीज़ों को मिला लें। एक बात और कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स कि इसकी पॉटिंग मिक्स बनाते समय अगर आपके पास सैंड यानी कि रेत नहीं है तो आप उसकी जगह में कोकोपीट भी ऐड कर सकते हैं, 1 हिस्सा मिट्टी के साथ। जैसे कि 1 हिस्सा अगर मिट्टी ले रहे हैं तो 1 हिस्सा उसमें सैंड मिला लें, या फिर सैंड नहीं है तो उसको स्किप करके आप उसमें कोकोपीट 1 हिस्सा मिला सकते हैं। और सारी चीज़ों को मिला के इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं तो बहुत बेहतरीन पॉटिंग मिक्स तैयार हो जाएगा इस तरह से। और उसमें प्लांट को लगा लें। प्लांट को लगाने के बाद कुछ दिनों तक शेडेड एरिया में ही रखें, डायरेक्टली धूप में ना निकालें, वरना प्लांट आपका ख़राब हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखें कि प्लांट को बार बार इधर से उधर ना घुमाते रहें। न्यूली जो रिपोर्टेड प्लांट्स होते हैं उसको एक ही जगह पे कोशिश करें लगाने के बाद रहने दें, क्योंकि अगर प्लांट की जड़ें हिल जाएंगी तो वो प्लांट शॉक में जा सकता है। इसलिए ये रिस्क नहीं लेना चाहिए, प्लांट को एक ही जगह रख देना चाहिए। लगाने के बाद पानी अच्छे से डाल देना चाहिए और प्लांट के ऊपर पानी का शावर कर देना चाहिए, ताकि उसकी पत्तियाँ वो बिल्कुल साफ़ हो जाए, डस्ट उससे हट जाए। और उसके बाद उसको वहाँ रख दें जहाँ आप उसको रखना चाहते हैं। दोबारा उस प्लांट में आप खाद तभी डालें जब उस 1-1.5 महीने के बाद ही उसमें प्लांट में दोबारा से फर्टिलाइज़र डालें। और ध्यान रखें कि गर्मियों में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं दें, नहीं तो गर्मियों में प्लांट जो है वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने से, और वो गर्म भी करता है, तो इससे आपका प्लांट ख़राब हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखें। होममेड फर्टिलाइज़र बताऊं तो फ्रेंड्स, इसमें आप आलू के छिलके और चावल जो हम लोग धोते हैं राइस बनाने के पहले किचन में, उसका जो पानी निकलता है उसको आप स्प्रे बॉटल में, जैसे कि 1 गिलास पानी मान लेते हैं कि निकलता है राइस धोने के बाद, तो उसमें आप 1 गिलास और पानी मिला लें, फ्रेश वाटर, प्लेन वाटर मिला लें, और किसी स्प्रे बॉटल में आप
उसमें भर लें, दोनों को बराबर बराबर मिला के इस तरह के स्प्रे बॉटल में, और उसके बाद उसमें भर के पूरे पत्तों पे इस तरह से स्प्रे कर दें चारों तरफ से, और जो बचा पानी है वो बाकी जड़ों में डाल दें उसके। और महीने में आप 2 बार ऐसा करें तो इससे इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा आप इसमें आलू के छिलके या सब्जी, कोई भी सब्जी आप काटने के बाद धोते हैं या जो भी सब्जी धोने से पानी निकलता है वो आप इसमें डाल सकते हैं, उससे इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। और केमिकल फर्टिलाइज़र में आप महीने में 2 बार 1 चम्मच NPK और 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट, इन दोनों को मिलाएं 1 लीटर पानी में, इसी तरह के स्प्रे बॉटल में मिलाएं इस तरह से, और उसके बाद सबको डिज़ोल्व करें अच्छे से और सारे पत्तों पे इसके स्प्रे करें चारों तरफ, और बाकी बचा पानी आप इसकी जड़ों में डाल दें तो बहुत अच्छी तरह से ये ग्रो होते रहेंगे और हेल्दी बने रहेंगे। और इसको हेल्दी बनाए रखने के लिए आप महीने में 1 से 2 घंटे की हल्की धूप सुबह की ज़रूर दिखाएं, जिससे कि इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, इसमें कीड़े मकोड़े नहीं लगेंगे और आपका प्लांट भी बहुत खूबसूरत बना रहेगा। अगर आपके प्लांट्स शेडेड कुछ 2-3 कलर की जैसे एक ही पत्तियों में 2-3 कलर वाले हैं, इस तरह के शेड्स वाले प्लांट्स हैं आपके पास, तो आप उसको ज़रूर धूप तो ज़रूर दिखाएं, नहीं तो कुछ दिनों के बाद ही, कुछ महीनों के बाद आपका जो प्लांट इस तरह की पत्तियों के जो शेड्स हैं वो बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएंगे बिल्कुल ग्रीन कलर में, और बिल्कुल प्लेन इस तरह की पत्तियां नज़र आएंगी आपके ये वाले पौधे की भी। तो इसीलिए धूप बहुत ज़रूरी है प्लांट्स की पत्तियों के शेड्स को मेंटेन रखने के लिए, तो इसीलिए धूप भी ज़रूर दिखाएं, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और मिट्टी जब पानी पूरी तरह से सूखने लगता है तब प्लांट में डालें, और इसकी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी ना दिया करें, नहीं तो प्लांट आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। इसको आप गमले में तो मैंने बता दिया फ्रेंड्स कि कैसे लगाना है, आप इस मिट्टी बता दी, लेकिन इसको पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। पानी में ग्रो करने के लिए आप इसमें से कोई सा भी इसका पौधा अच्छे से निकाल लें, क्योंकि एक एरियल रूट प्लांट है, मनी प्लांट की तरह जगह जगह से इससे जड़ें निकलती हैं, तो जहाँ से जड़ें निकलती हैं उसके नीचे से काट लें और किसी कांच के बॉटल में पानी भर के आप उसमें उसकी जड़ों को डुबा दें, जैसे मनी प्लांट को डुबो कर रखते हैं वैसे डुबो कर रख दें, तो बहुत तेज़ी से उसकी जड़ें निकलती हैं, और फिर आप उसको उस तरह से पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। और फिर उसकी जड़ें जब बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं तो आप उस प्लांट को किसी खूबसूरत से प्लांटर पॉट में लगा सकते हैं, तो इससे आपके बहुत सारे प्लांट्स बहुत जल्दी जल्दी बन जाते हैं। तो इस तरह से आप इसको प्रोपोगेट भी कर सकते हैं। एक बार ले आते हैं तो बहुत लंबे वक्त तक ये प्लांट आपके घर में बना रहता है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म्स में चलने वाले पौधे हैं, हवा को शुद्ध बनाते हैं और घर को भी एक स्टाइलिश लुक देते हैं। तो ये सारे टिप्स अगर आप अपने प्लांट पे मतलब आजमाते हैं, प्लांट के ऊपर करते हैं, तो आपका प्लांट डेफिनेटली बहुत ही खूबसूरत, हेल्दी और बुशी बना रहेगा और ग्रोथ प्लांट की अच्छी होती रहेगी, और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही सुंदर बना रहेगा। तो ये था आज का फ्रेंड्स प्लांट वीडियो कि सिंगोनियम प्लांट को आप कैसे ग्रो कर सकते हैं, इसको हेल्दी कैसे बना सकते हैं, लश ग्रीन कैसे बनाएं, बुशी कैसे बनाएं। बुशी बनाने का एक और टिप बताती हूँ आप लोगों को। अगर प्लांट आपका बुशी नहीं है तो आप उसकी कटिंग करते रहें, प्रूनिंग करते रहें हल्की हल्की, तो उससे ग्रोथ बहुत हो जाएगी। जहाँ से भी आप इसकी कटिंग करेंगे वहाँ से नए नए शूट्स निकलना शुरू हो जाते हैं। तो आप इस तरह से प्लांट को घना भी बना सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान रखें कि प्लांट को पानी बहुत ज़्यादा, मिट्टी सूखने ना दें, मिट्टी को बहुत ज़्यादा गीली ना करें, बहुत ज़्यादा कड़ी धूप में ना रखें प्लांट को, और इसे ऐसी जगह में रखें घर के अंदर भी जहाँ इसे फ्रेश हवा मिलती रहती हो। एसी और कूलर के हवा से इन पौधों को दूर रखना चाहिए, और प्लांट के ऊपर पानी की मिस्टिंग हर दिन कम से कम 2 बार करें। जब भी प्लांट में पानी दें तो शाम को ना दें, कोशिश करें सुबह या दोपहर को डाल दें, ताकि दिन भर में प्लांट जो है वो सूख जाए। अगर आपका प्लांट गीला बना रहेगा तो इसमें कीड़े मकोड़े लगने के चांसेस और फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ख़ास तौर से अगर आप बहुत ज़्यादा पानी डालेंगे अपने प्लांट में, मिट्टी गीली रहेगी हर वक्त आपके प्लांट की बहुत ज़्यादा, तो इससे फंगल इन्फेक्शन होगा आपके प्लांट में और आपका प्लांट पूरी तरह से डेड हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखें तो आपका प्लांट हेल्दी बना रहेगा। तो यही था आज का हमारा प्लांट वीडियो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार को, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप मुझसे किसी तरह के भी प्लांट रिलेटेड प्रॉब्लम अगर आ रहे हैं आपके प्लांट में तो पूछ सकते हैं। मैंने हर तरह के प्लांट के ऊपर वीडियो शेयर किया हुआ है। किसी भी तरह के प्लांट से रिलेटेड कोई भी तरह
कि किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, समस्या है, बीमारी है, प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है, प्लांट को घना कैसे बनाएं, हर तरह के प्लांट के ऊपर, हर तरह की समस्या पे सोल्यूशन विथ रीज़न बताया हुआ है मेरे चैनल गार्डनिंग विद गीत कुमार में। तो वो सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। तो मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स। टिल देन बाय, टेक केयर।